ओम नमः शिवाय। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सोमवार व्रत पूजा से। जी हाँ, आज सोमवार है, तो आप सभी भी सोमवार का व्रत करती होंगी। मैं भी फास्टिंग रखती हूँ सोमवार का। मैं चूँकि घर पे शिवलिंग रखी हूँ, मैं घर पे ही अच्छे से पूजा कर लूँगी। मंदिर तो मैं जाने का सोच नहीं रही हूँ। मैं सोची कि शाम में मंदिर जाऊँगी। देखती हूँ जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। और घर पे भी मैं शिवलिंग रखी हूँ, घर पे भी मैं अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। ऐसे तो मैं डेली ही करती हूँ अच्छे से पूजा, पर आज सोमवार का व्रत है ना, तो थोड़ा सा तो नियम से काफ़ी करना होता है। देखिए, मैं गंगा जल चढ़ा दी, मतलब पहले जल डाल दूँगी उनके ऊपर। फिर मैं शहद डाल दी। फिर घी भी डाल दूँगी मैं। जितने भी होते हैं दूध, दही, घी, शक्कर, मतलब जितने होते हैं ना लाते हैं। मेरे पास तो दूध अभी कच्चा दूध था नहीं। मेरा दूध वाला तो काफ़ी लेट देता है। सिर्फ इसलिए मैं अभी सिर्फ दही, शक्कर और शहद और गंगा जल, यही सब से मैं इनका स्नान करा रही हूँ। काफ़ी अच्छे से हाथ से मल के मैं अपने भोले बाबा को, शिव जी को अपने स्नान कराऊंगी। सभी पंचामृत से स्नान कराने के बाद उसके बाद फिर से एक बार मैं जल डालूंगी अच्छे से, और उनके बाद फिर अच्छे से उन्हें स्नान कराऊंगी। काफ़ी रगड़ रगड़ के पूरे, मतलब अच्छे से धुल जाए, जो भी पंचामृत के अंश है ना वो सब हट जाए। फिर से मैं गंगा जल से अच्छे से उन्हें नहलाऊंगी। जैसे मंदिर में हम सभी पूजा करते हैं, वैसे ही मैं घर पे भी पूजा करती हूँ अपने छोटे से शिवलिंग का। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तो भोले बाबा में, मतलब पता नहीं क्यों मुझे भोले बाबा की जो होती है ना, उनका व्रत पूजा करना मुझे काफ़ी पसंद है। मैं किसी उम्मीद से नहीं रखती हूँ, मुझे कुछ मिला भी नहीं जो मैं कुछ उनसे उम्मीद भी रखूँगी, लेकिन बस मुझे मेरे आत्मा को काफ़ी संतुष्टि मिलती है, काफ़ी सुकून मिलता है दिल को, मतलब भोलेनाथ की पूजा करने में, उनका शरण। और ऐसे भी बोलते हैं ना, पूजा तो निस्वार्थ भावना से ही होना चाहिए यार। ये नहीं कि हाँ हमें कुछ भगवान देंगे तभी हम उनकी पूजा करेंगे, वरना नहीं करेंगे, तो फिर तो वो मतलब स्वार्थ वाला हो गया ना। तो मैं वो नहीं देखती। मुझे जिस भगवान में श्रद्धा है, मैं उनकी काफ़ी लगन से पूजा करती हूँ। मुझे अपने भोलेनाथ पे काफ़ी मतलब भरोसा भी है, और मतलब अच्छा भी लगता है मुझे काफ़ी उनका पूजा करना, व्रत त्यौहार करना। मैं अच्छे से करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। मैं ये नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ पूजा पाठ भक्ति, लेकिन जितना मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ। भगवान जी को स्नान कराने के बाद, उनको टॉवेल से अच्छे से पोंछने के बाद, अब मैं उन्हें चंदन का टीका लगाऊंगी। मैं चंदन को गंगा जल में घोल के, और उसके बाद भोलेनाथ को 5 बार चंदन का टीका लगाऊंगी। बेलपत्र भी मैं कल ही मंगा के रख चुकी थी। यहाँ तो मतलब मकान मालकिन के गार्डन में फूल तो बहुत है, पर बेलपत्र है नहीं। मैं कल ही मंगा के रख चुकी थी। ऐसे मंदिर जाती हूँ तो वहाँ तो मिल ही जाती है, बेलपत्र तोड़ के वहाँ रखे होते हैं। आज तो मैं मंदिर अभी गई नहीं हूँ, घर पे ही पूजा कर रही हूँ। जाना होगा तो जाऊँगी, नहीं तो फिर शाम में जाऊँगी।
अभी मैं घर पे ही अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद चंदन का टीका लगाने के बाद फिर मैं अक्षत चढ़ा दूँगी। मैं अपने लड्डू गोपाल को भी साथ साथ में कर रही हूँ, जो भोले बाबा को कर रही हूँ वही मैं लड्डू गोपाल को भी कर रही हूँ, चंदन टीका और ये सब कुछ। उसके बाद मैं अक्षत चढ़ाने के बाद फिर मैं तिल भी चढ़ा दूँगी। मेरे पास काले वाले तिल है, मतलब जो भी होते हैं, हम तो बहुत अनाज सब बहुत सारे चढ़ाते हैं ना, मंदिर जाते हैं तो जो भी हमारे पास अपनी इच्छा के अनुसार है, ये नहीं है कि ये करना ही है, अपने इच्छा के अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार करें, आपको जो चढ़ाना है। मैं वस्त्र रूप कलावा चढ़ा रही हूँ। कलावा ज़रूर चढ़ाए, वस्त्र रूप, वस्त्र तो देना ज़रूरी है। उसके बाद मैं जितने भी हैं तिल ये सब चढ़ाने के बाद उसके बाद मैं भस्म चढ़ा दूँगी भोले बाबा को। मैं सूखे वाले भांग भी रखती हूँ। पता नहीं पत्ते कहाँ मैं जाऊँगी ढूँढने, इसलिए मैं सूखे वाले भांग आते हैं ना मार्केट में, उसे मैं रखती हूँ। तो मैं चंदन टीका और सूखे वाले भांग ये सब तो मैं डेली ही चढ़ाती हूँ, लेकिन आज सोमवार का व्रत है तो कुछ मतलब काफ़ी नियम धर्म से कुछ खास ही करना है। उसके बाद मैं बेलपत्र की जो वो है नीचे वाली डंठी उसे तोड़ लूँगी और उसके बाद मैं उस पे ओम लिख के फिर भोले बाबा को बेलपत्र भी चढ़ा दूँगी। ऐसा तो आप सभी करती ही होंगी, जैसे मंदिर में हम पूजा करते हैं वैसे ही मैं सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन सोची कि चलो मैं घर पे अपने शिव जी को रखी हूँ तो उनका पूजा भी आप सभी को मैं दिखा देती हूँ। मैं अपने शिव जी का भी दर्शन आप सभी को करा देती हूँ। आप सभी भी पूजा कर ही रही होंगी या जिनका भी बाकी होगा करेंगी। आज तो मतलब सभी औरतें, लड़की, मतलब लड़के भी काफ़ी मैं देखती हूँ, ये ऐसा नहीं है कि लड़की या औरतें ही मतलब शिव जी का पूजा करती हूँ। मैं जब शिव मंदिर जाती हूँ तो वहाँ लड़कों लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। सिर्फ लड़के लोग भी, मुझे लगता है कि लड़के लोग शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लड़के लोगों की भी काफ़ी मंदिर में भीड़ होती है। मैं फूल तो है मेरे मकान मालकिन के गार्डन में काफ़ी फूल होते हैं। चमेली और उसके बाद ये क्या बोलते हैं कनेल का फूल। सारे मतलब शिव जी को वाइट या पीला फूल या बैगनी फूल, मतलब कोई भी कलर का फूल चढ़ा सकते हैं आप। केतकी का फूल नहीं चढ़ता है और लाल फूल नहीं चढ़ता है शिव जी को, बाकी सब फूल आप चढ़ा सकते हैं। लाल फूल में जितनी भी देवियां हैं, दुर्गा माता, ये जितनी भी देवियां हैं, पार्वती माता, उन सभी को मैं लाल फूल चढ़ा दूंगी और बजरंगबली सबको मैं लाल फूल चढ़ा दूंगी और भोले बाबा और विष्णु जी को वाइट और पीले फूल। ऐसे शिव जी को तो सब कुछ वाइट ही, मतलब वाइट फूल ही चढ़ते हैं, वाइट ही पसंद है, वाइट फूल ही चढ़ते हैं। जितनी देवियां हैं मैं उनके ऊपर लाल फूल चढ़ा रही। फूल काफ़ी होते हैं, मतलब गार्डन में, मेरी मकान मालकिन गार्डन में काफ़ी फूल होते हैं, वो भी तोड़ती हैं, मैं भी काफ़ी लाती हूँ। अगल बगल के लोग भी ले जाते हैं, काफ़ी फूल है। बस ये बेलपत्र का भी छोटा सा पेड़ था, लेकिन पता नहीं वो क्यों कटवा दी। रखना चाहिए। बेलपत्र मैं मंगवाई थी ना तो उसकी डंटी है, मैं इसे भी रख दी संभाल के कि जैसे कभी बेलपत्र नहीं मिले तो चलो भाई उसकी जगह पे मैं डंटी भी थोड़े से भोले बाबा को चढ़ा दूँगी। बेलपत्र का मतलब, बेलपत्र का मेन होता है कि भोलेनाथ को एक बेलपत्र चढ़ा दो और बस एक लोटा गंगा जल चढ़ा दो, उतना में ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये इतना ज़रूरत नहीं है कि हम इतने सारे जो सामग्री चढ़ाते हैं वो चढ़ाएं। अगर आप मन से
अपने भोलेनाथ को सिर्फ एक लोटा गंगा जल और सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ा दे, उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये सब तो हम लोगों की बनाई हुई ये है कि ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुझे ये चढ़ाना ही है। सिर्फ एक लोटा जल और एक बेलपत्र ही काफ़ी है। बेलपत्र काफ़ी मायने रखता है। मैं बेलपत्र भी चढ़ा दी अपने शिवलिंग पे, और एक बगल में छोटे से भोलेनाथ का ये मूर्ति भी है। मैं अब अगरबत्ती भी जला लूँगी, 2 अगरबत्ती भी जला लूँगी। और मैं किताब में ये शिव चालीसा पढ़ूँगी। शिव चालीसा का बुक है। मैं उस पर भी चंदन टीका और अक्षत चढ़ा दूँगी। बुक जो पढ़े ना तो उनकी भी पूजा कर ले, उसके बाद घंटी की भी सबसे पहले पूजा कर ले, उसके बाद उनको प्रणाम करके तभी घंटी बजाए, उनसे इजाज़त ले ले घंटी महाराज से। मैं अब अगरबत्ती भी दिखा दी भगवान जी को। और अब मैं जो शिव चालीसा का बुक है मैं पढ़ूँगी शिव चालीसा। थोड़े से हाथ में जौ लेके, मतलब खाली हाथ, मतलब किताब नहीं पढ़ना चाहिए, हाथ में कुछ ले ले, अक्षत या जौ जो भी हो, मैं जौ ले ली हूँ। सभी चीज़ चावल तिल सब भगवान जी को मैं चढ़ा चुकी हूँ। जौ मैं नहीं चढ़ाई हूँ। हाथ में मैं जौ ही ले ली हूँ। और उसके बाद मैं बुक पढ़ूँगी, शिव चालीसा का किताब पढ़ूँगी। ओम नमः शिवाय। उस समय मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैं ऊपर से अपना वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए वो सब आपको मतलब सुनाई नहीं देगा। मैं अब आरती भी कर लूँगी। शिव जी का जो आरती होता है ना, उसे मैं आरती कर लूँगी। काफ़ी अच्छा लगता है जब शांति से बैठो, भगवान जी का पूजा करो ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन डेली हम इतना समय दे नहीं पाते हैं, इतने मतलब हमारे घर के काम होते हैं। और मेरा तो आप सभी को पता ही है कि बेटी को स्कूल मतलब सब कुछ करना, फिर स्कूल छोड़ने जाना, फिर आने के बाद स्कूल से छोड़ के आने के बाद घर पे झाड़ू पोछा, बट में काफ़ी काम होते हैं, घर का काम, बाहर का काम। उतना मैं डेली पूजा में समय दे नहीं पाती हूँ। कभी कभी जब कुछ खास ओकेजन होता है, खास व्रत होता है, तो उसी दिन में मैं काफ़ी अच्छे से पूजा करती हूँ। डेली तो ऐसे ही 5 मिनट में, 5-10 मिनट में पूजा हो जाते हैं। डेली उतना समय नहीं दे पाती हूँ मैं। काफ़ी मेरे लाइफ में भाग दौड़ है और टेंशन अलग ही है। टेंशन का तो क्या ही बोलूँ। आप सभी भी मेरे शिव जी का दर्शन कर लीजिए, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। आप लोग भी मेरे शिव जी का आशीर्वाद ले लें। ओम नमः शिवाय। ये रहे मेरे लड्डू गोपाल। आई होप आप लोगों को मेरा आज का पूजा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी बज रहे हैं 9:45। जी हाँ, 9:45 तक मेरा पूजा ख़त्म हो चुका है। आप सभी बताइए, आप सभी का पूजा हो चुका क्या? आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।